कल तुलसीदास से आप लोगों ने 4 क्वेश्चन लिखा। आज हम लोग 5वां क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। तो आइए लिखिए। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। 5वां क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए, उत्तर लिखिए। लक्ष्मण ने वीर योद्धा के बारे में बताया कि सच्चा वीर रणभूमि में वीरता दिखाता है। सच्चा वीर रणभूमि में वीरता दिखलाता है। कामा लगा दीजिए। अपना गुणगान नहीं करता। वियोग चिन्ह लगाइए, लाइन बदलिए। सूर समर करनी करहीं, कहीं न जनावहीं आप। 5वां प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ। अब आप 6वां प्रश्न लिखिए। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर अब लिखिए। यह बात सत्य है कि साहस और शक्ति तभी अच्छे लगते हैं जब तक कि साहसी व्यक्ति विनम्र रहे। पूर्ण विराम। जैसे ही शक्तिशाली व्यक्ति उदंडता करता है या घमंड करता है, कामा या बढ़ चढ़कर बोलता है, वह बुरा लगने लगता है। पूर्ण विराम। परशुराम और लक्ष्मण दोनों के उदाहरण सामने हैं। पूर्ण विराम। परशुराम पराक्रमी है, किंतु उसका स्वयं को महापराक्रमी, बाल ब्रह्मचारी, क्षत्रिय कुलघातक कहना बुरा लगता है। पूर्ण विराम। जैसे जैसे वह अपने कुठार को सुधारता है और वचन कड़े करता चला जाता है, वैसे वैसे वह हंसी का पात्र बनते चले जाते हैं। पूर्ण विराम। लक्ष्मण का साहस हमें भला लगता है, परंतु वह भी सीमाएं तोड़ देता है। धीरे धीरे वह बहुत उग्र, कठोर और उदंड हो जाते हैं। इस कारण सभी सभाजन उसके विरुद्ध हो जाते हैं। पूर्ण विराम। लक्ष्मण की उदंड शक्ति हमें खटकने लगती है। दूसरी ओर रामचंद्र साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का परिचय देते हैं, इसलिए वे सबका मन जीत लेते हैं। प्रश्न नंबर अब 7 है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो क को पहले लिखिए। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभट मानी। दूसरा लाइन लिखिए। पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहारू। उत्तर लिखिए। लक्ष्मण हंसकर कोमल वाणी में बड़बोले परशुराम से बोले, अहो मुनिवर। विस्मयाबोधक चिन्ह लगाइए। आप तो माने हुए महायोद्धा निकले। पूर्ण विराम। आप मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा इस प्रकार दिखा रहे हैं मानो फूंक मारकर पहाड़ उड़ा देंगे। आशय यह है कि परशुराम का गरज गरज कर अपनी वीरता का गुणगान करना व्यर्थ है। पूर्ण विराम। उनकी वीरता खोखली है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। पूर्ण विराम। अब आप ख लिखिए। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। पैराग्राफ चेंज कीजिए। दूसरा लिखिए। देख कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। उत्तर लिखिए अब ख का।
लक्ष्मण ने परशुराम के वीर वेश का मजाक उड़ाते कहा, मुनि जी, यदि आप वीर योद्धा हैं तो हम भी कोई छुई मुई के फूल नहीं हैं जो तर्जनी देखते हुए मुरझा जाएंगे। हम आपसे टक्कर लेंगे। और सच कहूँ, मैं आपके हाथ में धनुष बाण देखा तो लगा कि सामने कोई ढंग का योद्धा आया है। उन बिना उससे दो दो हाथ करूं, इसलिए मैंने आपके सामने कुछ अभिमान पूर्वक बातें कही थी। मुझे पता होता कि आप कोरे मुनि ज्ञानी हैं तो भला मैं आपसे क्यों भिड़ता। आशय यह है कि परशुराम मुनि ज्ञानी हैं, उनका वीर भेष ढोंग है। अग्गा लिखिए, गांधी सुनु कह हृदय हसी, मुनहि हरि यरे सूझ, अखमय खाण न उखमय अजहूं, न बूझ अबूझ। उत्तर लिखिए, विश्वामित्र ने परशुराम के बड़बोले वचन सुने। परशुराम ने बार बार कहा कि मैं पल भर में लक्ष्मण को मार डालूंगा। पूर्ण विराम। इन वचनों को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसे। सोचने लगे कि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है। वे लक्ष्मण को गन्ने से बनी खाण के समान समझ रहे हैं कि उसे एक ही बार में नष्ट कर डालेंगे। वे अज्ञानी यह नहीं जानते कि लक्ष्मण लोहे से बना खांडा है, जिसमें संघर्ष मोल लेना आसान नहीं है। आज बस इतना ही, आगे कल।